गांव का अभिभावक एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की महक और एक सीधी सादी जिंदगी। मगर जिंदगी जितनी सीधी दिखती थी उतनी थी नहीं। झगड़े, गलतफहमियां और आपसी मनमुटाव इस गांव की रोज की कहानी थी। गांव में एक गहरी बेचैनी थी जिसे शायद कोई समझ नहीं पाता था। पर फिर भी इस सब के बीच एक ऐसा इंसान था जो सबके दिलों में शांति की छाप जैसा था। वह सरकारी मुखिया नहीं था, लेकिन गांव वाले उसे वही दर्जा देते थे। प्यार से उसे मुखिया कहकर ही पुकारते थे। उसका स्वभाव इतना सादा और दिल से नेक था कि हर उम्र का इंसान उसे मार्गदर्शन और मदद की उम्मीद करता था। जब भी गांव में किसी का झगड़ा होता, कोई मुश्किल खड़ी होती या फिर किसी को सही रास्ता नहीं मिलता, तो वो बिना किसी संकोच के उसकी मदद करता। उसकी ओर बढ़ने वाला हर व्यक्ति न सिर्फ समस्या का समाधान पाता था, बल्कि उसके दिल में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास भी जागता था। वह बिना कहे ही रिश्तेदारों और जरूरतमंदों की मदद करता। कभी किसी की बेटी की शादी में, तो कभी किसी की बीमारी में। उसने हमेशा अपनी मदद से दिलों को छुआ। गांव वाले कहते थे, अगर वह मुखिया होता तो गांव की तकदीर कुछ और होती। वह एक पुरानी जमीन का मालिक था, जो उसके पूर्वजों की निशानी थी। वर्षों तक उसने उस खेत में मेहनत की थी, पसीना बहाया था। मगर जब एक दिन सरकार ने कहा कि उनकी जमीन की जरूरत है विकास कार्य के लिए, तो उसने बिना कोई सवाल किए अपनी जमीन सरकार को दे दी। सरकार ने उसे मुआवजा के तौर पर कुछ पैसे और उसके परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। उसने अपने सबसे बड़े बेटे और छोटे बेटे को नौकरी दिलवाई, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। बेटे भी समझते थे कि पिता ने उनकी जिंदगी के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है, और इसलिए उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नौकरी में अपने कर्तव्यों को निभाया। लेकिन दूसरा बेटा, जो अपनी राह से भटक चुका था, नशे और बुरी संगत में डूबा था। ये बात उसे बहुत कचोटती थी, पर उसने कभी भी अपने बेटे से मोह नहीं खोया। उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा संभल जाएगा। वह जानता था कि वक्त के साथ सब बदलता है, और शायद उसका बेटा भी लौट आएगा। समय बीतता गया, और एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जो आदमी कभी गांव के हर एक व्यक्ति का सहारा था, अब उसी को दूसरों का सहारा चाहिए था। घर वालों ने डॉक्टरों के पास दौड़ भाग की, दवाइयां लाईं, पूजा पाठ करवाए, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके सबसे बड़े बेटे के लिए यह पल सबसे कठिन था। वह सोचता था, बचपन में जिस व्यक्ति की बाहों में पूरी दुनिया महसूस होती थी, आज वही व्यक्ति मुझे छोड़कर जा रहा है। वह दिन रात अपने पिता के पास बैठकर उनकी सांसों की गिनती करता। वह बार बार कहता, बाबा, आप जल्दी ठीक हो जाइए, हम फिर से खेत में साथ काम करेंगे, हर सुबह साथ चलेंगे। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक हल्की मुस्कान मिलती। मुस्कान जो शायद एक अंतिम आशीर्वाद थी, जो उसका पिता उसे देना चाहता था। फिर एक दिन वह मुस्कान भी धीरे धीरे गायब हो गई। उसके जाने के बाद पूरे गांव में ऐसा सन्नाटा था, जैसे कोई अभिभावक अपनी छांव छोड़कर चला गया हो। उसकी देह को आंगन में रखा गया, और गांव के हर घर में एक गहरी चुप थी। उस घर का आंगन, जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, आज सुनसान और शांत था। उसके बेटों ने तय किया कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर, उनके पिता की उपस्थिति को याद रखने के लिए उसी जमीन पर एक स्मारक बनाएंगे। उस जमीन पर, जो कभी उसकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक थी, उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उसमें उसकी प्रतिमा स्थापित की। चेहरे पर वही सादगी, आंखों में वही अपनापन। आज जब गांव के लोग उस मंदिर में जाते हैं, तो वे सिर्फ एक बात कहते हैं, वह कभी मुखिया नहीं था, लेकिन उसने हमें वह सब दिया जो एक मुखिया अपने गांव को देता है। उनकी मूर्ति के सामने खड़े होकर लोग अपने दिल की बातें कहते हैं, और हर कोई महसूस करता है कि जैसे वह अभी भी उनके साथ है, उनके दिल में, उनके आसपास। ये विश्वास महसूस होता है, मैं हूं हमेशा तुम्हारे साथ।